प्यारे बच्चों, पुनः आपका स्वागत है। मैं आज आपको पाठ 13 हुदहुद का शेष भाग पढ़ा रही हूँ। बच्चों, यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। अब मैं आपको इसके आगे पढ़ा रही हूँ। हुदहुद का सारा शरीर रंग बिरंगा और चटकीला होता है। जो हुदहुद है, इसका शरीर रंग बिरंगा का मतलब होता है बहुत, इसमें बहुत सारे रंग होते हैं। और चटकीला का मतलब होता है बच्चों चमकदार। पंख काले काले होते हैं जिन पर मोटी सफ़ेद धारियाँ बनी होती हैं। गर्दन का अगला हिस्सा बादामी रंग का होता है। ठीक है बच्चों, जो गर्दन है उसका आगे का हिस्सा बादाम देखें बच्चों आपने, उसी के रंग का होता है। चोटी भी बादामी रंग की होती है, मगर उसके सिर काले और सफ़ेद होते, सॉरी बच्चों, हाँ, मगर उसके सिरे काले और सफ़ेद होते हैं। सिरे का मतलब होता है किनारे, काले और सफ़ेद होते हैं। दुम का भीतरी हिस्सा सफ़ेद, दुम का मतलब होता है पूँछ। देखो बच्चों, इसकी पूँछ का देखो सफ़ेद हिस्सा है, ठीक है, अंदर का हिस्सा सफ़ेद है। और बाहरी हिस्सा काले रंग का होता है। इस हिस्से की बात कर रहे हैं, ये काले रंग का है। चोंच पतली, लंबी तथा तीखी होती है। देखो इसकी चोंच है, ये लंबी, पतली और तीखी है। तीखी का मतलब होता है नुकीली, शार्प। ठीक है, इस चोंच से ये आसानी से जमीन के भीतर छिपे हुए कीड़ों मकोड़ों को ढूंढ निकालता है। जो इसकी चोंच होती है ना, बड़ी शार्प होती है। इससे ये क्या करता है, जमीन के अंदर जो कीड़े मकोड़े छुपे हुए होते हैं ना, इनको ढूंढ निकालता है। इसकी चोंच नाखून काटने वाली नहरनी से बहुत मिलती है। नाखून काटने वाली नहरनी का मतलब होता है जो नेल कटर होता है ना बेटा, नहरनी उसको कहते हैं। बिल्कुल उससे इसकी चोंच मिलती है। और शायद इसीलिए कहीं कहीं इसे हजामिन चिड़िया के नाम से भी पुकारते हैं। इसकी जो चोंच होती है नहरनी के आकार की होती है, इसलिए इसको कहीं कहीं हजामिन चिड़िया के नाम से भी पुकारते हैं। हुदहुद हमारे देश के सभी हिस्सों में पाए जाते हैं। जो हुदहुद नामक चिड़िया है, ये हमारे देश के सभी हिस्सों में पाई जाती है। तुमने इसे अपने घर के आसपास अपनी तीखी चोंच से जमीन खोदते हुए अवश्य देखा होगा। कह रहे तुमने इसे अपने घर के पास जरूर देखा हुआ होगा। ये अपनी तीखी चोंच से जमीन को खोदती है। बोलते समय 3 बार हुप 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 सा कुछ कहती है, इसलिए अंग्रेजी में इसे हुपू कहा जाता है। जब ये बोलती है तो 3 बार हुप 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 करती है ना, तो इसलिए अंग्रेजी में इसको क्या कहा जाता है बच्चों, हुप ऊ। हिंदी में इसे हुदहुद कहते हैं। दूब में कीड़ा ढूंढने के कारण, ये दूब एक घास होती है, उससे कीड़ा ढूंढ के निकाल देती है। इसी कारण इसे देश में कहीं कहीं इसे पदुबया भी कहते हैं। बेटा आपने, दूब एक प्रकार की घास होती है, ठीक है, तो इसी कारण ये दूब से भी कीड़े ढूंढ के निकाल देती है, इसलिए इसको पदुबया भी कहते हैं। और सुंदर कलगी की वजह से कुछ देशों में लोग इसे शाह सुलेमान कहकर भी पुकारते हैं। और इसकी जो क्या है, कलगी है, उसको इतनी सुंदर है कि उसको किस नाम से भी जाना जाता है, शाह सुलेमान, क्योंकि सुलेमान के वरदान के कारण इनके सर पे क्या आई थी, कलगी। मादा हुदहुद 3 से 10 तक अंडे देती है। मादा का मतलब होता है फीमेल। जो फीमेल हुदहुद होती है वह 3 से 10 तक अंडे देती है। 3, 4, 5, 6, 7, 8 मतलब 3 मिनिमम, और मैक्सिमम कितने हैं, 10। जब तक बच्चे अंडे से बाहर नहीं निकल जाते, वे अंडों पर बैठी रहती है। अब जब तक बच्चे अंडों से बाहर नहीं निकल जाते, तब तक वो अंडों के ऊपर बैठी रहती है, अंडों को गर्म करने के लिए, ताकि बच्चे जल्दी बाहर आ जाएं। हटती नहीं, नर वही भोजन लाकर उसे खिलाता है। मेल जो होता है ना, मेल, तो वो क्या करता है, फीमेल को वहीं पर लाकर खाना खिलाता है। पर दोनों में से कोई भी घोंसले की सफाई नहीं करता। ये दोनों हैं, नर और मादा जो इसमें होते हैं, इनमें से कोई भी घोंसले की सफाई नहीं करता। ठीक है, संसार के विख्यात पक्षियों में से एक है। यह क्या है, संसार के विख्यात का मतलब होता है बच्चों प्रसिद्ध पक्षियों में से हुदहुद भी एक है। यह अपनी सुंदरता के लिए तो मशहूर है, ये बहुत सुंदर है, अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है, पर इसे पालतू नहीं बनाया जा सकता। हम इसे पाल नहीं सकते, और न ही इसकी बोली में मिठास है। मतलब हुदहुद जो है ना बच्चों, इसकी बोली भी मीठी नहीं है। बच्चों, आप लोगों को मैं आशा करती हूँ यह पाठ समझ में आ गया होगा। बच्चों इतना याद रखना, अंग्रेजी में इसे हुप ऊ के नाम से जाना जाता है, कहीं कहीं इसे पदुबया के नाम से भी जाना जाता है, और
कहीं कहीं इसको हजामिन चिड़िया के नाम से भी बुलाया जाता है। तो बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा कि इसके सर की कलगी जो है इतनी सुंदर क्यों है। बादशाह सुलेमान के किसके कारण? वरदान के कारण। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। मैं पुनः आपको अगले वीडियो में मिलती हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ध्यान रखिएगा।